इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए चतुर्थांश समझाऊंगा। चतुर्थांश का त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल नहीं कर सकते, त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास आ जाता है कभी कि साइन 90 माइनस थीटा आ गया, तो हमको ध्यान नहीं रहता कि अब हमारे पास ये समस्या खड़ी हो जाती है कि चेंज होगा या नहीं होगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। ये सारी समस्याएं हम किसके द्वारा, चतुर्थांश के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास आ जाए कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, इस तरीके से अगर आ जाता है तो हमको ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, और उसका मान प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, चेंज होगा या नहीं होगा। तो इन सारी समस्याओं को हम चतुर्थांश से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चतुर्थांश को मैं समझाऊंगा और उनसे रिलेटेड बातों को आप बहुत ध्यान से बारीकी से समझें और एक एक बात को याद रखें, फिर उसके बाद आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आइए समझते हैं कि ये चतुर्थांश होता क्या। कि एक समतल होता है, उस पर निर्देशांक अक्षों को खींच लेते हैं। क्या, एक समतल पर निर्देशांक अक्षों को खींच लेते हैं। जैसे कि ये समतल है मान लीजिए, तो हमने इस पर निर्देशांक अक्ष खींच ली। ये एक्सिस कौन सी है हमारी, एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, अब इन अक्षों ने इस समतल को 4 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से 4 भागों में, कितने 4 भागों में डिवाइड किया। तो ये 4 भाग ही क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। क्योंकि चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, एक समतल का चौथा अंश। तो देखो ये समतल 4 भागों में डिवाइड हुआ, तो देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो हम इसको कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, ये सेकंड है, क्या हो गया, सेकंड चतुर्थांश। ये वाला थर्ड, कौन सा, तीसरा चतुर्थांश। और ये वाला हमारा कौन सा, फोर्थ, यानी कि चौथा चतुर्थांश हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ये वाली किरण पूरा सर्किल घूमेगी, अर्थात पूरा चक्कर घूमेगी, तो कितने का कोण घूम जाएगी, 360 का। तो ये कोण भी हमारा डिवाइड हो जाएगा 360 4 भागों में। तो ये पहले की रेंज तो रहेगी कितने से, 0 से 90 डिग्री, फिर दूसरे की 90 से 180 डिग्री, और तीसरे की 180 से 270 डिग्री, और ये 270 से कितना, 360 डिग्री। तो हम देखते हैं कि इस लाइन पर, यहाँ पर जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो कितना होता है, 0 डिग्री, और यहाँ पर हम नीचे होते हैं यानी कि एंड हो रहा होता है तो कितना होता है, 360 डिग्री, अर्थात 2 पाई। कितना, 2 पाई। ठीक है, अब हमारे पास इधर देखते हैं तो हम कितना, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब अर्थात पाई/2 है, पाई का मान 180 होता है यहाँ पर। तो पहले जो क्वाड्रेंट की यानी फर्स्ट चतुर्थांश की जो रेंज है, यानी कि पहले चतुर्थांश की जो रेंज है वो कितनी होती है, 0 से 90 तक। कितनी, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। फिर आती है, हम करते हैं बात सेकंड चतुर्थांश की। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर कोण चल के कितना हो जाता है, 180 डिग्री। कितना हो जाता है, 180, अर्थात पाई। ठीक, तो हमारे पास देखते हैं कि सेकंड चतुर्थांश की जो रेंज है, क्या है, रेंज है वो कितनी होती है, 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से या 180 डिग्री तक। 90 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री तक, या 90 डिग्री यानी 180 से के बराबर या 180 से अधिक, अर्थात 90 और 180 के बीच में जो भी कोण होंगे वो कौन से में होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। फिर हमारे पास यहाँ से शुरू होकर हम यहाँ पहुँच जाते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में, तो हम देख रहे हैं कि 180 से कितना, 270, अर्थात 3 पाई/2। ठीक है, कितना, 3 पाई/2। तो हमारे पास यहाँ से कितना एंगल होता है, हमारे पास कितना, 180 से तो ज़्यादा और 270 से कितना, कम।
180 से ज़्यादा, 270 से कम। कहाँ बैठा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आती है चौथे चतुर्थांश की। तो चौथे चतुर्थांश में कोण कितना होता है? 270 से 360 तक। कितना? 270 से 360 तक। तो हम देख रहे हैं कि अगर इधर को चलें तो 270 से तो ज़्यादा चलेंगे, और अगर यहाँ से पीछे हटें तो 360 से कितना? कम। अगर कोई कोण 360 और 270 के बीच में लाई करता है तो वो कोण कहाँ बैठा होगा? कहाँ बैठा होगा? चौथे चतुर्थांश में बैठा होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमारे पास अगर जीरो को तो ऐसे लिखते नहीं है, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट चतुर्थांश है, और इसको देखते हैं तो यहाँ हमारे पास प्राप्त होता है 360 से, यानी कि 360 प्लस पाई। कितना? 360 प्लस थीटा। अगर कोई कोण 360 में जुड़ रहा होगा तो वो पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। अगर हम इस लाइन से पीछे हटें तो 360 से कम हो रहे हैं, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी बहुत जानना जरूरी है कि इधर कोण, इस लाइन के इधर कोण कहाँ हो, कितना होगा, और इधर कोण कितना होता है। ठीक इसी तरीके से हम इस लाइन पे देखेंगे तो इधर को हमारे पास कितना? 90, यानी कि 90 से कहाँ पीछे हट रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा। यहाँ 90 माइनस थीटा टाइप के जितने भी कोण होंगे वो कहाँ पर? फर्स्ट चतुर्थांश में। और 360 प्लस थीटा होगा तब भी कहाँ? 360 में बैठे होंगे। अरे ये देखें तो हम 360 प्लस जुड़ रहा है, ठीक है, 360 प्लस जुड़ रहा है, तो अर्थात दूसरे राउंड में घूम रहे हैं, अर्थात जीरो से कहाँ फिर दूसरे चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रथम चतुर्थांश में, और 90 से कम वाले भी कहाँ? फर्स्ट में होते हैं। अब इधर को देखें तो हम 90 से कहाँ चल रहे हैं? आगे। तो ये हो जाएगा 90 और प्लस कितना? 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ होंगे हमारे? इधर दूसरे चतुर्थांश में आएगा। अब यहाँ देखें तो कितना कोण है? 180। तो इधर को देखें तो 180 से कम होगा, 180 माइनस थीटा। और इधर को देखें इस लाइन से तो हमारे पास 180 प्लस थीटा होगा। बात समझ में आई? ये बात समझ गए? फिर यहाँ इस लाइन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि इधर को चलेंगे तो कितना? 270 और प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक। और अगर हम पीछे को हटेंगे इस लाइन से तो हमारे पास 270 माइनस थीटा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है। अगर विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो जो कोण यहाँ पर होगा उससे कितना होगा? पीछे की तरफ को कम कोण होता है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स चतुर्थांश को समझने के लिए ये बातें हमने समझ ली कि कोण कौन सा कहाँ पर होता है, हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कहाँ होते हैं और नो चेंज कैसे होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है चेंज की, तो चेंज पढ़ लेते हैं। चेंज की बात आती है तो चेंज देखें, साइन है और इधर कॉस, इधर टेन और इधर कॉट, इधर सेक और इधर कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि साइन तो हमारा चेंज होता है किस में? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। इसी तरीके से हमारे पास टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। ठीक। इसी तरीके से हमारे पास सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, हम समझ गए चेंज की बात। क्या समझे? चेंज की। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। और टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। इसी तरीके से सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। ठीक। इतनी बात समझने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं चेंज। चेंज की बात समझ गए तो हम ये समझते हैं कहाँ कहाँ चेंज होगा, है? कहाँ कहाँ प्लस के चिन्ह आएंगे, कहाँ कहाँ माइनस के चिन्ह आते हैं, चेंज होकर आता है या नहीं चेंज होता है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है, कभी प्लस का चिन्ह आ जाता है। ये हमारे को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ये समझेंगे और एक प्लस के चिन्ह पर मात्र तुम रुक जाओगे। एक प्लस के चिन्ह को खींचना होगा हर सवाल के लिए। अगर कोई भी हो चेंजेशन का सवाल या चतुर्थांश से रिलेटेड सवाल तो एक प्लस का चिन्ह खींच लीजिए। उसके बाद आपको चिन्ह भी पता पड़ जाएंगे और आपको चेंज और नो चेंज भी पता पड़ जाएगा। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा चेंज होता है और कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है, क्षैतिज रेखा लिखी हुई है, अर्थात एक्स अक्ष पर क्या नहीं होता है? नो चेंज होता है।
क्या होता है, नो चेंज। तो इस पर मैं स्टूडेंट नो चेंज का, नो चेंज से मतलब नो 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 से एन आता है ना, तो एन नो चेंज के लिए मैं एन बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एन बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो लेटी हुई रेखा होती है अर्थात एक्स अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उस पर चेंज नहीं होता है। तो उस पर कौन कौन से कोण आते हैं, हम देख रहे हैं कि 360 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो तो अब भी चेंज नहीं होगा, 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो तब भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक वर्टिकल लाइन खड़ी हुई है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो इस पर चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। लो मैंने आपको सी बना दिया है खूब बड़ा करके, क्या बना दिया है, सी, सी फॉर चेंज है, सी फॉर चेंज। सबसे पहले स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ चेंज होता है और कहाँ नो चेंज। अच्छा, चेंज वाली की रेंज क्या है, रेंज देख रहे हैं कि इस लाइन पर हमारे पास क्या होता है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। तो भाई कहीं पर 90 माइनस थीटा आया और 90 प्लस थीटा आया तो समझ लीजिए कि क्या होगा, चेंज होगा, है चेंज होगा। अब बात रही इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट के इसके निचले हिस्से में क्या 270 वाले आते हैं, 270 में चाहे तो जुड़े, 270 में चाहे तो घटे, फिर भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, अब चेंज होकर चिन्ह क्या आते हैं तो उसके लिए मैं पढ़ाता हूं ASTC। क्या पढ़ाते हैं, ASTC। तो स्टूडेंट शॉर्टली हम उसको ऐसी तैसी भी पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, ऐसी तैसी। तो हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास ए क्या होगा, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। इस चतुर्थांश में क्या होता है, इसका मतलब ऑल मतलब सभी, यानी कि जो भी मान होंगे चेंज हो ना चेंज हो, चेंज हो नो चेंज वाले हों, सभी कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। तो इसकी रेंज क्या है, हम देखते हैं कि 360 प्लस थीटा हो और 90 माइनस थीटा हो तो इस रेंज वाले कहाँ प्लस में आते हैं, कोई भी माइनस नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं इधर, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए और यहां पर एस। तो स्टूडेंट क्या है, ये है एस, ए एस और इधर टी और इधर होगा सी। ठीक, लो मैंने काफी बड़ा करके बना दिया है, इसको सबसे पहले समझना होगा तुम्हें। ठीक है, चतुर्थांश तो आप समझ ही चुके हैं तो मैं इनको मिटा दे रहा हूं। ठीक, अब समझिएगा यहां पर ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सभी प्लस के आएंगे इस चतुर्थांश में, कौन से में, फर्स्ट वाले। ठीक, अब आता है इधर एस, एस का मतलब होता है साइन, एस का मतलब होता है साइन, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री में 3 अनुपात मिलते हैं, कौन सा, साइन, कॉस और टेन, और बाकी जो होते हैं कॉट होता है, कॉसेक होता है और सेक होता है, तो वो उनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। बात समझ में आई। तो हमने सबसे पहले मूल जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं वो 3 ही होते हैं, साइन कॉस और टेन। तो बस ये चतुर्थांश भी साइन कॉस टेन पर ही टिका हुआ है। तो देखें हम कि यहाँ पर ए एस टी और सी, साइन टेन कॉस, क्या आया, साइन कॉस टेन और कॉस। तो एस का मतलब साइन और भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक। तो साइन और साइन का उल्टा भी यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। वो दोनों इसमें क्या आएंगे, प्लस के आएंगे और बाकी सभी कैसे हो जाएंगे, निगेटिव, कैसे हो जाएंगे, निगेटिव। और इसमें टेन और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो ये टेन और कॉट इसमें प्लस के आएंगे, बाकी सभी कैसे आएंगे, माइनस के, बाकी सभी माइनस के आएंगे, टेन और कॉट केवल और केवल क्या रहेगा, प्लस का। कौन से चतुर्थांश में, थर्ड में। ठीक, उसके बाद यहाँ होता है सी, सी फॉर होता है कॉस। सबसे पहले साइन आया, फिर उसके बाद टेन आया, फिर उसके बाद कॉस आया। ठीक, तो कॉस हमारे पास, कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, अर्थात रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम, सेक होता है। तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक, प्लस के आएंगे, बाकी सभी माइनस के आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, इस चीज को मिटाते हैं, क्या है, चलो ठीक है, एस और टी और सी। तो अब लिखते हैं हम जरा मानों को कि कौन सा कहाँ माइनस आएगा, कौन सा कहाँ प्लस आएगा। तो देखो इधर से बात शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले साइन, ठीक, और फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, ठीक, टेन का कॉट और सेक और हमारे पास कितना, कोसेक।
ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या सभी प्लस के आएंगे और यह कौन सी लाइन पर हो, इधर बात हो रही है तो चेंज वाली पर चेंज होंगे, साइन किस में होता है, कॉस में चेंज, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, 90 हट जाएगा। ठीक, उसके बाद ये कोई कितना हो जाएगा, साइन थीटा, चेंज होगा ना, चेंज समझ जाए, कॉस किस में आएगा, साइन में चेंज होगा तो साइन थीटा। अब टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट थीटा, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, तो टेन थीटा। ठीक, और ये वाला कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, और ये वाला हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, चेंज हो गए हमारे पास, ये चेंज हो गए। अब हमारे पास इधर बात आती है, तो इस क्वाड्रेंट को समझें तो हमारे पास यहाँ देखें तो कितना है 360 प्लस, तो साइन और कॉस और टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, अब यहाँ कितना 360 प्लस थीटा, 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 और ये आ गया 360 प्लस थीटा। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे पास लाइन पर कौन सी पे बात चल रही है, इस लाइन पर बात चल रही है। इस पे क्या लिखा हुआ है, एन, एन का मतलब होता है नो चेंज, चेंज नहीं होंगे, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिख जाएंगे, बस बात रहती है तो फर्स्ट में पढ़ते हैं तो चिन्ह भी नहीं बदलेंगे। तो हमारे पास कितना, साइन का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इधर कौन सा नो चेंज पर खड़े हुए हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हैं साइन के साइन, साइन है तो साइन लिख जाएगा ना, 360 हट जाता है। ठीक है, तो ये चेंज करना सीख गए हम, किसके, पहले चतुर्थांश के। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अन्य चतुर्थांश को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड चतुर्थांश को समझते हैं। तो सेकंड चतुर्थांश में हम देखते हैं कौन कौन से कोण आते हैं हमारे पास, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, जो कि साइन कॉस टेन में लिखने पर इस तरीके से प्राप्त होते हैं। कहीं भी सवाल में हमें इस तरीके से लिखे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन से, 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट के यहाँ वालों को देखते हैं, इस पर देखते हैं 90 प्लस थीटा पर, तो इस लाइन पर कौन सी पकड़े हुए हैं, चेंज वाली लाइन पर, चेंज होंगे। तो चेंज के लिए यहाँ से समझ सकते हैं हम, साइन कॉस में हैं, ठीक है, यहाँ से समझ लेंगे। तो साइन तो किस में चेंज होता है, कॉस में। सबसे पहले बात रहती है चिन्हों की, तो चिन्ह की बात देखें तो साइन और साइन का उल्टा इसमें कोसेक प्लस का रहता है। ठीक है, तो ये तो दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी सब पर निगेटिव चिन्ह ठोक दीजिए। ठीक है, सब पर नेगेटिव चिन्ह लगा दिया। ठीक, हमने बाकी सब पर साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब पे नेगेटिव चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस किस में, साइन थीटा, और टेन किस में, कॉट थीटा। ठीक, और कॉट किस में, टेन थीटा, और ये कोसेक थीटा। ठीक, और हमारे पास ये कोसेक हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं तो इस लाइन पर देखते हैं, तो ये लाइन कौन सी है, नो चेंज वाली, चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। चिन्ह की बात करें तो इसमें आते हैं तो साइन और साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक प्लस के रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा और यहाँ भी निगेटिव आएगा। ठीक है, साइन और साइन का उल्टा कोसेक छोड़कर। ठीक, अब हमारे पास चेंज तो नहीं होगा तो फिर साइन थीटा ही लिखा जाएगा, कॉस का कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन का टेन थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा, और सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ठीक है, हमने देख लिया, ये बात आ गई। अब हम आते हैं स्टूडेंट तीसरे चतुर्थांश में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होते हैं, रेंज क्या होती है कोण की, तो 180 प्लस थीटा होता है इसमें, और 270 माइनस, यानी 270 से कम और 180 से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं इनसे रिलेटेड ये हैं और इनसे रिलेटेड ये हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि साइन
चेंज नहीं होगा, नो चेंज वाली लाइन पर है। चिन्ह की बात करते हैं तो इसमें tan और tan का उल्टा cot प्लस के होंगे, तो ये तो दोनों प्लस के होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे, तो निगेटिव चिन्ह लगा लीजिए और ये निगेटिव आ गए। ठीक है, अब चेंज नो चेंज पे खड़े जाओ तो साइन का तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी 270 माइनस थीटा की, तो इसमें भी वही बात, टेन और टेन का उल्टा कॉट, दोनों प्लस के रहेंगे और बाकी सभी माइनस के। तो हम देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा और ये दोनों प्लस के, ये माइनस और ये माइनस। अब क्या हाँ खड़े और चेंज वाली लाइन पर साइन कॉस में लिखा जाएगा और कॉस साइन में लिखा जाएगा और टेन कॉट में लिखा जाएगा और कॉट टेन में लिखा जाएगा, चेंज होकर। ठीक है, और ये सेक कोसेक में लिखा जाएगा और ये सेक में लिखा जाएगा, सेक थीटा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम चौथे चतुर्थांश की, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट के इस लाइन पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह की। ठीक है, कौन से में माइनस का आएगा, कौन से में प्लस का आएगा। तो हम देख रहे हैं सी कॉस और कॉस का उल्टा सेक, यानी कि ये वाला और ये वाला, कॉस ये हो गया और उसका उल्टा सेक हो गया, तो ये तो सब प्लस के आएंगे, बाकी सब माइनस के, यानी कि माइनस और यहाँ पर माइनस और ये माइनस और ये माइनस, 4 पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि चेंज पर खड़े हो, यहाँ से चेंज पर, तो चेंज करना पड़ेगा आपको, कॉस थीटा हो जाएगा चेंज होकर साइन थीटा हो जाएगा और ये टेन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टेन हो जाएगा और ये सेक का कोसेक और यहाँ पर कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे पास, चिन्ह भी लग गए और हमारे पास चेंज भी हो गए। अब बात रहती है इस लाइन पर, हम इस लाइन पर खड़े हैं, नो चेंज वाली पर खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद पहले तो चिन्ह पर पार्टी कर लीजिए, 1 माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कॉस और कॉस का उल्टा, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, प्लस के आएंगे बाकी, ऐसे समझ लो यहाँ लिख दो प्लस, जो लिखे हुए हैं कौन, ए आल पॉजिटिव, एस साइन, साइन का उल्टा कोसेक, वो भी प्लस के होंगे, जो लिखे हुए हैं वो तो होते हैं प्लस के, और जो बाकी इनसे रिलेटेड नहीं है, यानी एस और साइन और कॉस टेन से रिलेटेड नहीं है, वो सब क्या आएंगे, माइनस के आते हैं। ठीक, अब हमारे पास यहाँ देखते हैं तो हमारे पास कहाँ खड़े हो स्टूडेंट, नो चेंज वाली लाइन पर। नो चेंज में यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, नो चेंज होगा तो साइन का साइन ही लिखा जाएगा और ये कॉस थीटा और ये टेन और कॉट और सेक और कोसेक। बात समझ में आई स्टूडेंट। अब हमने तुमसे कहा था स्टूडेंट कि मैंने कहा था आपसे कि मैं एक प्लस के चिन्ह पर लाकर रख दूंगा आपको, ठीक, कि आप प्लस के जरा सा कोई भी मान है और एक प्लस का चिन्ह खींचिए और आपको पता पड़ जाएगा कि वो मान नेगेटिव आएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, कौन सी चतुर्थांश में बैठा है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं स्टूडेंट। अब हमने बताया था आपके लिए कि मैं आपके लिए एक प्लस के चिन्ह पर लाकर रख दूंगा, ठीक, प्लस का चिन्ह खींच लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा मान निगेटिव आएगा, कौन सा मान चेंज होगा, कौन सा नहीं चेंज होगा। ठीक है, आइए हम एक वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया साइन 180 और प्लस थीटा। ठीक है, अब हमें जवाब आ रहा है कि चेंज होगा ना चेंज होगा, ये बात आपको पता करना है। ठीक, तो हमने स्टूडेंट एक प्लस का चिन्ह खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये लेटी हुई रेखा होती है, उस पर कितना कोण भी पता होना चाहिए आपके लिए और नो चेंज और चेंज पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमें इस पर, तो हम देखते हैं कि इस पर तो चेंज होता नहीं है और इस पर चेंज होता है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है वो कहाँ है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो पाई होता है, ठीक, प्लस के चिन्ह में यहाँ पाई और यहाँ पर यानी कि 180 और यहाँ पर 360 होता है। ठीक, तो 180 ये लिखा हुआ है 180 प्लस, तो 180 प्लस से आगे जाओगे क्योंकि तुम जानते हो कि ये कोण ऐसे घूमता है। ठीक है, तो 180 से आगे जा रहे हो तो ये कौन से में पड़ेगा, थर्ड में आप आ गए। अब थर्ड में चिन्ह क्या होता है, टी होता है ऐसी तैसी के अकॉर्डिंग, ठीक, ऐसी तैसी के अकॉर्डिंग टी होता है 10, यहाँ कौन लिखा है साइन,
तो हमारे पास ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि tan और tan से रिलेटेड नहीं है ये, तो माइनस का आएगा और लिखा जाएगा आपका, चेंज नहीं होगा, ये चेंज वाला क्या है, नो चेंज वाली लाइन है, तो हमारे पास साइन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कोई भी वैल्यू लिख दीजिए। मान लीजिए तुमने लिख दिया कि कॉस और 90 है प्लस थीटा, तो हम देखते हैं कि 90 प्लस 90 है तो इस लाइन पर खड़े हो गए, 90 से प्लस जा रहा है तो दूसरे में, 90 से माइनस है तो जो माइनस वाला है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में हट जाता है। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट कुछ नहीं है, फिर से हमने प्लस का चिन्ह बना लिया, मान लो हम देखते हैं कि चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो ये है कहाँ, ये बैठा है। सबसे पहले तो आपको कोण याद कर लेने होंगे, ये बात तो तय है, और नो चेंज और चेंज ऐसी और तैसी, ठीक है, याद करनी हो। ASTC भी याद कर लेनी है, जब तक वो याद नहीं करोगे तब तक ये प्लस का चिन्ह भी आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि कैसे काम करता है ये, तो हम देख रहे हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इधर आता है, ठीक है, 90 प्लस थीटा इधर आता है, तो ये कौन से में पड़ गया, दूसरे में। ठीक, दूसरे में। अब ये लाइन है कौन सी, चेंज वाली लाइन है, तो कॉस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये तो तय हो गया। अब चिन्ह की बात रहती है, तो यहाँ कौन है, यहाँ होता है एस, ऐसी तैसी के अकॉर्डिंग एस होता है, तो एस साइन, साइन से उल्टा कॉस है, ये उससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ये आ गया इसका मान। अब मान लो स्टूडेंट हमारे पास लिखा हो साइन 360 और प्लस थीटा, हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, तो हम देखते हैं 360 प्लस थीटा कहाँ है, कहाँ है, यानी कि दूसरे चक्कर से ज़्यादा बात कर रहा है, तो यहाँ है 360 प्लस थीटा, यहाँ होता है, तो ये पहले में पड़ता है, पहले में तो प्लस के आते हैं और नो चेंज वाली लाइन पर खड़े हो तो कितना हो जाएगा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। तो कोई सा भी मान लिख लीजिए स्टूडेंट, मान लो कॉस आपने लिख लिया 270 और माइनस थीटा, अब 270 माइनस थीटा कहाँ पड़ता है, ये इधर पड़ता है, ठीक है, ये इधर पड़ता है, तीसरे में पड़ता है, और तीसरे में कौन होता है, टी, और यहाँ कौन है, कॉस, टी से रिलेटेड नहीं है, टी का उल्टा कॉट होता है। ठीक, तो उन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये तो माइनस का आएगा, पहले तो माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब चेंज वाली लाइन पर खड़े हो तो कॉस कितना, साइन में चेंज होता है, तो ये आ गया। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरीके से